हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते प्यारे जो आपसे ही बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्यारे जो आप लोग जो लाए हैं प्यारे जो वो है प्यारे जो बिहार बोर्ड क्लास 10 का प्यारे जो चैप्टर नंबर 4, ठीक है प्यारे जो चैप्टर नंबर 3 अब जस्ट करा दिए प्यारे जो आप लोग का, ठीक है। वीडियो अपलोड मिल गया होगा, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ तो वहां से देख लेना, नहीं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीछे वाला वीडियो का लिंक रहेगा, ठीक है। तो उसको प्यारे जो देख लेना, ठीक है। इसी तरह से प्यारे जो और सब्जेक्ट का तैयारी आप लोग ऑब्जेक्टिव प्यारे जो और 24 मतलब कि दे रहे हैं, ठीक है। जितना हमसे बन रहा है प्यारे जो हम सभी चैप्टरों को आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है प्यारे जो हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं आप लोग को बेहतर कंटेंट देने के लिए प्यारे जो, ठीक है। तो इस वीडियो में प्यारे जो हम आप लोग के लिए लाए हैं प्यारे जो हिंदी सब्जेक्ट जिसका नाम है प्यारे जो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 का नाम है नाखून क्यों बढ़ता है, ठीक है। अब पहले जो नाखून क्यों बढ़ता है इसका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है लेखक, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। अब पहले जो इनके बारे में भी मतलब ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा गया है, इनके बारे में इन सब जो भी मतलब है इसका जो उसके लिखे हैं कहानी, जो भी पहले जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। उसको पहले जो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो देखेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पहले जो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को क्या बोला गया है, चलिए फर्स्ट से देखते हैं। पहले जो फर्स्ट में बोला गया है कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिमाण है, पहले जो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, किसका परिमाण है, तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर पहले जो यानी कि मनुष्य की अंध सहजता वृत्ति का, ठीक है। पहले जो ये अगर पूछे आपसे तो इसी मतलब आपको यही मानना है, ठीक है, कि मनुष्य की अंध सहजता वृत्ति का ये क्या है, प्रतीक है, पहले जो परिमाण है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आगे 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है पहले जो कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है, पहले जो, ठीक है। ये किनकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहले जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर, ठीक है। कि आलोक पर्व जो शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, याद रहेगा पहले जो। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में आते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि पहले जो आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न किस लेखक से किसने की मतलब कि कौन पूछा था, ठीक है। यही नहीं पूछा जा रहा है कि यह प्रश्न लेखक से किसने की, पहले जो, ठीक है। तो वो कौन की थी, छोटी लड़की ने, बड़ी लड़की ने, मंझली लड़की ने। तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे ना, तो उसमें आप लोग को बताया गया होगा कि कौन लड़की की थी, पहले जो, ठीक है। तो वो की थी छोटी लड़की ने। और छोटा छोटा लड़की ने बहुत टेढ़ा टेढ़ा प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। अब देखो नहीं कोई पूछे वाला प्रश्न था, नाखून क्यों बढ़ता है, सबके तो नाखून बढ़े करता है। चलिए यहाँ पे चौथा प्रश्न है पहले जो आप लोग का कि किस देश को लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, पहले जो, तो वो हो जाएगा क्या आपका डी वाला होगा ना, गैंड देश के लोग, ठीक है। गैंड देश के जो लोग होते हैं नाखून में बड़ा बड़ा रखना पसंद करते हैं, ठीक है। और उसको संवारते भी हैं, समझ में आ गया ना, मतलब साफ सफाई रखल करो अगर नाखून रख दो तो। चलिए पहले जो हम तो यही सलाह देंगे। चलिए पाँचों में आते हैं पहले जो यहाँ बोला जा रहा है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, पहले जो अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा उपन्यास जो है वो किस लेखक की कृति है, कौन लिखे हैं मतलब, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी सर जी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं पहले जो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिपजिंग लिप पहले जो निर्लज अपराधी किसे कहा है, पहले जो निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो वो नाखूनों को कहा है, ठीक है। मतलब कि वो आप निर्लज है, कितना कुछ करो, वो खुद कितना बार काटो बार बार जन्मते जाएगा, है ना। तो इसलिए निर्लज अपराधी कह दिया, ठीक है पहले जो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले जो वो क्या हो जाएगा, ये वाला डी वाला हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते पहले जो किचन में बोला जा रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति शीर्षक पाठ क्या है पर जो कहाँ से मतलब है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं से है पर जो, ठीक है। चलिए नाखून के बारे में बताया गया, ठीक ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है द्विवेदी से पहले जो द्विवेदी जी से मतलब किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक ना, याद रखिए पहले जो। और शुरू में अगर कुछ वैसे बोल दिए थे तो माफ करना, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 9वां पहले जो बोला जा रहा है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब जो नया होता है ना वो खराब नहीं होता, ठीक है। तो देखिए सब पुराने जो चीज़ें होते हैं, सब पुराने जो होते हैं, जो भी मतलब जो पुराना है वो अच्छा ही नहीं होता है, और जो सब नया है वो खराब नहीं होता। ये कौन बोले थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहले जो कालिदास बोले थे कि सब जो पुराना चीज़ है मतलब जो भी सब पुराने हैं वो अच्छे नहीं होते, और जो सब नए हैं वो खराब नहीं होते। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में पहले जो बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है, ठीक है। मतलब कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है पहले जो, तो वो माना है प्रेम को। किसको माना है, प्रेम को, याद रखिएगा पहले जो। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में आता है। 11 में बोला जा रहा है कि लेखक के अनुसार यानी कि कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, ठीक ना। लेखक उन्हीं वही ने लिखे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वही लेखक के अनुसार यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून किसके जीवित का जीवन प्रतीक है परचो, तो वो है परचो का मनुष्य के नहीं, सभ्यता के नहीं, पार्श्व वृत्ति के, हाँ पार्श्व वृत्ति यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर परचो, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर परचो सी हो जाएगा, ठीक ना, याद रखना। 12 में बोला गया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गध की कौन सी विधा है परचो, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं ना, वो क्या है आखिर, नाखून जो है बढ़ते हैं वो क्या है, तो परचो ललित निबंध है, ठीक है, याद रखिए क्या है, ललित निबंध है ना। चलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है पहले जो आपका ललित निबंध है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखना है, ठीक ना। आगे पहले जो क्वेश्चन नंबर 13 में 13 बोला जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी काची लिखे हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ना लिखे हैं, तो एकदम याद रखना है, ठीक है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते पहले जो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता,
किस लेखक का तो जस्ट हुआ था पैर जो है ना, हुआ था ना, किस पुराने का मोह जो होता है वो सब समय वंचनीय ही नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है पैर बच्चों वो है आपका इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हो जाएंगे आंसर, है ना, पीछे भी आप जस्ट बताए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया ना पैर बच्चों कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, 15वां में क्या पूछा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था पैर बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था, है ना। आगे बढ़ा जा रहा है 7 में कि सहजात पैर बच्चों, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। ठीक है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं पैर बच्चों, ये आप लोग से पूछा गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। ठीक है, अनजान स्मृतियों को कहा जाता है सहजात वृत्तियाँ। ठीक है, परिचय याद रखिए। पहले जो 17वां में आता है, 17वां बोला जा रहा है कि कौन नाखून को जिलाया जा रहा है। ठीक है, तो मनुष्य, राक्षस, प्रकृति, प्रकृति द राइट आंसर पैर ठीक है। 18 बोला जा रहा है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता, तो बंदरिया नहीं बन सकता। ठीक है पैर यहाँ पे 19वां बोला जा रहा है कि यहाँ पे शिक्षक का अर्थ होता है पैर शिक्षक का अर्थ क्या होता है ये आप लोग से पूछा गया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैर वो हो जाएगा मोम। ठीक है, शिक्षक का अर्थ होता है मोम। ठीक है ना, चलिए इतना तो याद रहना चाहिए आप लोग को। यहाँ पे 20वां प्रश्न में आता है, 20वां बोला जा रहा है कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्ट पैर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, उत्कृष्टतम पैर उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया पैर, तो वो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैर बच्चों हमारा सी यानी कि भारत। ठीक है पैर चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 में पैर बोला जा रहा है कि हिंदी पैर साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है पैर हिंदी साहित्य के आदिकाल के रचनाकार पैर कौन है, ये आप लोग से पूछा गया। तो ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों मरते हैं, तो नाखून क्यों मरते हैं के लेखक कौन है पैर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और वो क्या है तो साहित्य का हिंदी साहित्य का पैर आदिकाल के रचनाकाल है। ठीक है, ये भी याद रखना है पैर आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में आते हैं। 22 में बोला जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ पैर ठीक है, मतलब कब नहीं अब कहाँ हुआ। ठीक है, कब हुआ तो हम लोग जान लिए पैर कब हुआ तो 1907 में हुआ था। ठीक है, अब कहाँ हुआ था पैर ये आप लोग से पूछा गया। क्या पूछा गया है कि आखिर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ वो कहाँ हुआ पैर तो याद रखना बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश कहाँ के हैं पैर बलिया यूपी के हैं, या कहाँ के बलिया यूपी के। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है 23वां में बोला जा रहा है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं, मतलब छोटा छोटा नाखून रखना पसंद करते हैं। ठीक है, कौन जो छोटे मतलब छोटे छोटे नाक पसंद करते हैं पैर ये पूछा गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पैर दक्षिणात्य। दक्षिणात्य मतलब जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे नाखून पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब कि बड़ा बड़ा नाखून पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ये पूछना है बोल रहा है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है पैर यानी कि 3 गो है और चौथा का जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहाँ पे नहीं है, तो वो हो जाएगा माटी की मूरत जो है वो मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है पैर ठीक है, याद रखना माटी की मूरत जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। बाकी अशोक का फूल उन्हीं का है। फिर और यहाँ पे बाणभट्ट की आत्मकथा उन्हीं का है पैर हिंदी साहित्य का आदिकाल उन्हीं का है पैर ठीक है, तो देखो हम ग्रीन से टिक लगा देते हैं जो उनकर है पैर ठीक है, तो ये वाला उनकरे है, उनकरे है और ये उनकरे है, लेकिन ये वाला नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा पैर ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पैर क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं यहाँ पे 25वां में बोला जा रहा है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित करते हैं पैर तो इंद्र जी को ना, देवराज इंद्र क्या है तो देवों का राजा है, समझ में आ रहा है ना पैर फिर अगला बोला जा रहा है 26 में कि असुरों के पास क्या नहीं थे पैर तो वो लोहा का अस्त्र नहीं था खाने के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पैर क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में बोला जा रहा है कि इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है पैर निबंध संग्रह है पैर इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है पैर ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैर वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन भारत के कलात्मक, और यहाँ पे पैर कुछ लिखा हुआ बता देते हैं अभी जस्ट, है ना, तो प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद है पैर ठीक है, चलिए ये विनोद यहाँ पे लिख लेना कलात्मक विनोद। ठीक है, आगे पैर यहाँ पे बोला गया 28 में कि द्विवेदी जी को पैर यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलो या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलो वही बात है कि है ना, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो उनको आलोक पर्व पर पुरस्कार मिला था, वो पुरस्कार का नाम था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन मिला था, तो आलोक पर्व। चलिए यहाँ पे पैर आप लोग से 29 में पूछा गया है कि नख किसका प्रतीक है पैर तो नख जो है ना वो पशुता का प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर पैर ठीक है। ये 30वां में पैर 30वां में पूछा गया कि पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है पैर यानी कि पृथ्वीराज रासो जो है वो कौन लिखा है, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। ठीक है, तो याद रख लेना। ठीक ना पैर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 31वां में। 31वां बोला जा रहा है ना कि अशोक के फूल किन की रचना पैर अशोक का फूल कौन लिखा है। ठीक है, अभी जस्ट तुम बताए थे अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक ना, सब जस्ट वही बताएं। चलिए यहाँ पे पैर है 32वां में कि कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है पैर ठीक है, तो कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है पैर तो आप लोग को याद रखना है पैर ये हो जाएगा हमारा वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, चलिए आगे 33वां में बोला जा रहा है पैर 33वां में जस्ट खाली हल कर लेते हैं। कामसूत्र किनकी रचना है पैर कामसूत्र वात्सायन पैर याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नाखून क्यों बढ़ते हैं,
नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है पैरों, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है पैरों कि वो हम लोग को जगाता है कैसा पैरों, तो वो सांस्कृतिक आत्म मतलब आत्मगौरव। ठीक है, सांस्कृतिक आत्मगौरव जगाता है मन में। ठीक है, 35वां बोला कि मनुष्य को नाखून की जरूरत क्या थी पैरों। तो देखो, हम लोग जब हम लोग के पास अस्त्र शस्त्र नहीं था, ठीक है, तो उस समय जानवरों से बचने के लिए पैरों क्या नाखून का जरूरत था, है ना पैरों। शिकार उकार करने के लिए नाखून से एकदम मारते थे, बचाते थे अपने आप को, है ना पैरों। तो जंगली जीवन के समय क्या था, हम लोग को मतलब कि नाखूनों का जरूरत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर आंसर हो जाएगा। 36 में बोला गया ना पैरों कि कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारते थे, मतलब कि एकदम बढ़िया से एकदम उसको रखते थे, मतलब कि संवारते थे। जैसे हम लोग आजकल नहीं कार उर को बचा के रखते हैं, भाई पानी ना पड़ जाए, ज़्यादा धूप ना लग जाए कार को, इस तरह से ढाकू के रखते हैं। कोई चीज़ को होता है ना संवार के रखना, बचा के एकदम संयोग के रखना, उस तरह से हम लोग पहले एकदम नाखून को एकदम अच्छा से रखते थे। ठीक है पैरों, तो इसका मतलब कि कितने वर्ष पहले, तो 2000 वर्ष पहले। ठीक है पैरों, याद रखना। 37वां पूछा गया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध में प्यारे बच्चों लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। ठीक है, किस बूढ़े का जिक्र किया है, मतलब लेखक जो है वो कौन से बूढ़े का जिक्र किया है प्यारे बच्चों, वो महात्मा गांधी का जिक्र किए हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना कि नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर बढ़ चला है प्यारे बच्चों, तो वो एटम बम पर। ठीक है, देखो पहले हम लोग को कोई मतलब कि करना होता था तो कहाँ चाहिए नाखून के जो इस्तेमाल करते थे, आजकल क्या एटम बम हो गया। ठीक है, चलिए समझ रहे होंगे। 39वां पूछा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुआ पैरों। ठीक है, जन्म तो हम लोग देख लिए थे पैरों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो पैरों 1907 में हुआ था। अब इनका पैरों हम लोग निधन देख लेते हैं। ठीक है, तो हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं जो इनका निधन कब हुआ था पैरों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन जो हुआ पैरों, यानी मृत्यु जो हुआ वो पैरों 1979 में हुआ। कब हुआ, 1979 दिल्ली में पैरों, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इधर लास्ट प्रश्न है ना, बोला दिवेंद्र को पैरों मानव वेदन से क्यों सहयोग लेना पड़ा। ठीक है, तो पैरों यहाँ पे 40वां प्रश्न बोला जा रहा है कि देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा पैरों। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा का पैरों वो हो जाएगा यहाँ पे लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण पैरों, लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण देवेंद्र को मानवेंद्र से सहयोग लेना पड़ा। तो ये सब थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक ना पैरों। और बाकी तो आप पैरों मतलब कि 1-2 बार वीडियो को देखो, आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पैरों इस तरह से हम आप लोगों के लिए पैरों यहाँ पे मतलब अच्छे से तैयारी करवा ही रहे, ठीक ना। और सब्जेक्ट का पैरों ऑब्जेक्टिव पर डे अपलोड कर रहे हैं, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, दोस्तों के पास शेयर करो, सबको बताओ। ठीक है, और पैरों जितना ज़्यादा जुड़ सकते हो इस चैनल से। ठीक है, चलिए पैरों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो पैरों, और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा पैरों। हम प्रतिदिन आप लोग के लिए कोशिश करते हैं कि सुधार करते रहें, ठीक है, और बेहतर बनाते रहे पैरों। ठीक है, आप लोग तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ना। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, लव यू। बस तैयारी करो, अच्छा से पढ़ो लिखो, मन